नमस्कार मेरे सभी साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से जितेंद्र सर स्वागत करते हैं। और जो है आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, आपको मुझे लगा कि आपको मोस्टली मेरे साथी सभी लोग ये सिलेबस जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको गो थ्रू कराना चाहता हूँ, इसको एनालिसिस कराना चाहता हूँ। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। जो मेरे अपना तरीका है वही मैं आपको शेयर करूंगा। और ये सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आफ्टर इलेक्शन के होने के चांसेस हैं, है ना। तो तैयारी वही है जो करते रहिए आप, है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि नया आयोग बन गया है, इसलिए मैंने सिलेबस के ऊपर नाम भी रखा हुआ है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, है ना। ये वहीं का सिलेबस है, इलाहाबाद का। और ये यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है, आज मैं बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टीजीटी है ना, टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है आपके, है ना। चलिए, और ये याद रखिए, ज़्यादा तरह की चीज़ें नहीं पढ़नी है इसमें। आप अगर 3 महीने आपके पास हैं, आप समझिए कि हर एक चैप्टर पढ़िए और इसके एमसीक्यू लगाइए। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये समझ के चलिएगा। ये ऊपर कैसे जाएगा, आ गया इस पे ना, ओके ना। ये आपका सिलेबस है, याद रखिएगा। टीजीटी का ये सिलेबस है ना। यानी सारी शिक्षा के सिद्धांत, क्या पूछा गया है, सिद्धांत के बारे में बात हो रही है, ठीक। सारी शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी भी इसमें आती है, पूछा जाता है। पिछली बार जैसे पूछा गया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, है ना, तो उसमें भी नाम दिए हुए थे। या गेसाल्टवाद का इन्होंने नाम पूछा था 2016 वाले पेपर में, पीजीटी में, है ना। ये सारे आपको याद रखने हैं। इसका क्या उद्देश्य है, सारी शिक्षा, जैविक आधार, वंशानुक्रम, वातावरण, है ना, महिला पुरुष में अंतर और सेल्डन क्रेस्मर का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक आधार पर यानी सोशलाइजेशन की बात करी है। विद्यालय व्यक्तिगत अंतर, प्रेरणा यानी मोटिवेशन और लर्निंग ऑफ थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की बात हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात हुई है। उसके एलिमेंट, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, अब वो भी इसमें पूछे जाते हैं आपके, है ना। ये सारे इसमें क्या है, लॉज के बारे में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना। मैं आपको सिलेबस एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या और कितना पढ़ना है आपको। इसके बाद आ जाती है ऑफिस सेटिंग की बात। इसकी बात आती है, ऑफिस सेटिंग की बात आती है, संगठन की बात आ गई। किसकी बात आ गई, संगठन की बात आ गई, ठीक है ना। और सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है, यानी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, आपका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई। क्या जैसे आप देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में ये सारी चीज़ें, उसका महत्व क्या है, डायरेक्शन का महत्व क्या होता है, सुविधाएं क्या हैं, और उनका खेल स्तर पर व्यायामशाला जैसे उसके रख रखाव के बारे में पूछा जाता है, मैदान के, है ना, कर्मचारी क्या होने चाहिए, किसको क्या ड्यूटी होती है ना। लीडरशिप की बात हो गई, है ना। इसके बाद आपके क्या हो गए, सारणी निर्माण की बात हो गई, वित्त बजट की बात हो गई, कैसे पैसा आएगा जाएगा, प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर इसके बाद पूछेगा आपसे प्रभावित करने वाले पाठ्य निर्माण, यानी आपका जो लेसन प्लान है, क्या पूछेगा इसमें, लेसन प्लान के बारे में पूछेगा। जनरल स्पेसिफिक, 2 तरह के लेसन प्लान हम लोगों ने लिए ना, कृष्ण कॉलेज और LNI वगैरह में जो होते हैं, स्पेशल हो गए, है ना, और जनरल लेसन प्लान हो गए। स्पेशल आपके जैसे हॉकी है, जो आपको स्किल है, जैसे हॉकी में आपने पुशपास लिया है ना, या ड्रैग लिया है ना, या पेनल्टी कॉर्नर लिया है ना, यही सब है ना। हाँ, तो वो सारे स्पेशल जैसे हो गए, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, और लीग नॉकआउट, इनमें से आप याद रख लीजिए, लीग नॉकआउट जो टूर्नामेंट है वो आपके
कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन? कम से कम 4 या 5 नंबर के टूर्नामेंट से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। कितने आते हैं? 4 या 5 नंबर के आते हैं। जब मैं पुराने पेपर कराऊंगा तो आपको उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा 100%। चलिए इसको जूम करना है। हाँ चलिए, ये दिख रहा है ना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर मैं आपको व्यायाम और संरचना के बारे में बताऊंगा। एक गेम को आपको डेली याद करना है, डेली तैयार करना है एक गेम को। कोचिंग के सिद्धांत, खेल कूद का मैदान, इतिहास, विकास, यानी उसकी हिस्ट्री हो गई कि किसने दिया था, बास्केटबॉल जेम्स नाइस्मिथ हो गए, या कैसे आया, किस किस देश में इसके रूल कब बने, है ना, और इसका ओल्ड नेम क्या है, किसी देशों में क्या बोला जाता, सन्टी भी बोला जाता था, है ना। फुटबॉल के अलग अलग नाम होते थे। कबड्डी में जैसे पिछली बार पूछा गया था 2016 वाले पेपर में, कबड्डी का साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है, हुटू टू टू बोला जाता है ना, महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है। ये सारी चीज़ें जो है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, इनमें जैसे कबड्डी संजीवनी हो गई, उनके टाइप्स हो गए, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। फुटबॉल हो गया, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स के इनके ज़रूर आप याद रखिए। स्टैगर, अब स्टैगर से भी हाइट भी पूछते हैं, स्टैगर भी पूछने लगे हैं, है ना। खेल के मैदान का आकार, उनकी चिन्हित स्तरीय उपकरण, कौन कौन से नियम होते हैं। टर्मोलॉजी याद कर लीजिएगा आप। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, टर्मोलॉजी हो गई, गेम्स का ईयर हो गया, कब आया, कब पूछा गया, नियम पूछ देगा आपको, है ना, ट्रॉफी पूछेगा। और कोचेस होते हैं क्या, फील्ड जैसे मार्शल का काम क्या होता है एथलेटिक्स में, कि उनको क्या करना, अनवांटेड जो पीपल है उनको हटाना। लीडरशिप की बात हो गई, कोच की क्वालिटी क्या होती है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए ठीक, अब हम बात करेंगे अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। चलिए, यानी शरीर का संरचना का व्यायाम, यानी आपसे पूछेगा शरीर की संरचना के, है ना, व्यवस्थाओं एवं शरीर के मांसपेशियों प्रकार, अंदर रक्त संचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई, है ना, श्वसन तंत्र की बात हो गई और पाचन तंत्र की बात हो गई, रेस्पिरेटरी हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, इन सभी के बारे में पूछेगा। हमारे जो संवेदी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। व्यायाम का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी, यानी एक्सरसाइज का इफेक्ट आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछेंगे आपसे। चलिए, इसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इंजरी है। तो स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आप चलिए देखिए, इसके बाद जो पूछेगा आपसे पेपर में, क्या पूछेगा, खिलाड़ियों की चोट की रेख देख एवं स्वस्थ शिक्षा, यानी हेल्थ एजुकेशन, और स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, किन्सोलॉजी के बारे में हो गए, जोड़ के बारे में हो गया, और उसकी जो बॉडी की आपकी एनाटॉमिकल मूवमेंट होते हैं उसके बारे में भी पूछेगा। खिलाड़ियों की जो, जैसे आपके थेरापेटिकल जो है, थेरापेटिक्स की भी बात हो जाएगी, है ना, रिहेबिलिटेशन की भी बात होगी, और आपके जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जनरल, और इन सब के बारे में ज़रूर पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपके प्रशासन से ज़रूर आता है, और उसकी समस्याओं का संतुलन और बैलेंस की भी बात आती है, बैलेंस डाइट की। चलिए बहुत बढ़िया। मनोरंजन के लिए कैंप से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मनोरंजन से आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन क्या होते हैं, है ना, ये कॉमर्शियल हो गए, गवर्नमेंट रिक्रिएशन हो गए, वो कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और आपके जो है क्या हो गई, योजना प्लानिंग की बात, नियोजन और नेतृत्व, कैंप के प्रकार, जैसे कैंप का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ये ट्रेंड पूछा जाता है कि कैंप का जो है
सबसे अच्छा मौसम किसमें, जैसे बसंत ऋतु में लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व और एवं पश्चात सारी शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान, जैसे आपका हो गया 1920 में YMCA मद्रास, लखनऊ कृष्ण कॉलेज, ये सारे स्पोर्ट्स अवार्ड से आपके क्वेश्चन पूछेगा। अब क्योंकि प्राइस मनी बढ़ गई है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे। आप इसमें NCERT उठा लीजिए बुक्स, है ना, ओलंपिक अभियान पढ़ लीजिए, ओलंपिक अभियान, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, है ना। ये मेरा आपका अपना तरीका था कि सिलेबस साथ में रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा बैच शुरू हुआ है, मैं अपना प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये सिलेबस था तो इसलिए मैंने आपको समझाया था और बताया था। हमारा जो है पेड क्लास चल रहा है इस समय, चंडीगढ़ TGT भी चल रहा है, चंडीगढ़ TGT है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड LT ग्रेड का एग्ज़ाम पेपर चल रहा है, मतलब जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं पेड, और UP TGT चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं, UP TGT, है ना। तो इसमें आप आ जाइए, जुड़ जाइए, अभी समय है आपके पास, है ना। जिसको भी जुड़ना है वो मेरे इस नंबर पर कॉल करिए, 888752, वीडियो में पहले दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे कम फीस रखी हुई है मैंने, केवल 2500 रुपये TGT एग्ज़ाम के लिए रखी हुई है, जिसमें कि आपको PDF लाइव क्लासेस, है ना, और डिजिटल बोर्ड पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक, जो ऑनलाइन है वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, और इस समय जो है आपके और भी जो बैच है मेरे